बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो मैंने बनाए आज सीख कबाब। ऐसे सीख कबाब जो कभी भी सीख पर से टूट कर नहीं गिरेंगे और आप इन सीख कबाबों को आराम से फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही मुफीद मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ आज। नहायत जूसी कबाब बने हैं और साथ मैंने बनाया है बन पराठा की रेसिपी। तो चलिए आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए। तो जी, बन पराठा के लिए मैंने ले लिया एक पैन में 1 गिलास पानी और आधा कप दूध। तो यहाँ पर हम आटा गूंदना शुरू करेंगे। बन पराठा के लिए हस्बे ज़ायका आप नमक डालें। मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला है और अब आप इसमें 2 कप्स डालें मैदे के। 2 कप आपने मैदे के डाल दिए। चमचे की मदद से आप तेज़ी के साथ मिक्स करें पानी और मैदे को। अब आप देखें कि मैदा जब पतला हो रहा है तो थोड़ा सा आप इसके अंदर मैदा और डालेंगे। इस तरह से आपको आटे को गूंदना है। इस तरह से आसानी के साथ आटा गूंद जाएगा। यहाँ आप देखिए आटा सेटिंग की तरफ आ रहा है। हाथों को दूध से गीला करके अच्छी तरह से मुक्की लगाना स्टार्ट करिए। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही आसान रेसिपी है बन पराठा की। आप इससे जो है बहुत आसानी के साथ पूरी पराठा भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने तेल लगाकर आटे को थोड़ी सी देर के लिए स्टे पर रख दिया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिए यहाँ है सारा का सारा मसाला, जो कि हरा मसाला है, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, और ये देखिए मैंने लिए है हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, साबुत धनिया, और ये देखिए लौंग, हाफ़ टी स्पून लौंग, हाफ़ टी स्पून मैंने ली है दालचीनी। यहाँ मैंने चिली फ्लेक्स ले लिए, ये देखिए, और यहाँ मैंने एक पूरी लहसुन की छील ली थी, और ये देखिए एक बड़ा टुकड़ा मैंने ले लिया है अदरक का। ये मैं आपको बता रही हूँ 1 किलो चर्बी वाले कीमे की में लगाने वाला मसाला। ये देखिए एक दफ़ा फिर से देख लें, ये सारा का सारा मसाला। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से इस मसाले को रेडी करना है। तो यहाँ देखें मैं कूटूंगी सिर्फ धनिया। साबुत धनिया को मैंने मोटा मोटा कूट लेना है। धनिए को हम नहीं पीसेंगे, इसलिए मैं धनिए को अलग से कूट रही हूँ। इससे बिल्कुल एक अलग सा जायका आता है कबाबों में। तो आप अच्छे से ये देखें मोटा मोटा कूट लें। और ये देखें ये है कीमा। आप अच्छे से देख लें। ये मैंने लिया है चर्बी वाला कीमा 1 किलो। 1 किलो कीमे के अंदर मैंने चर्बी ली है 25%। तो ये देखें आपको चर्बी नज़र आ रही होगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करती है सीख कबाब में या किसी भी किस्म के कबाबों में। फ़ैट ज़रूर लेना चाहिए। तो यहाँ देखें मैं पीसूँगी ड्राई मसाला, ये ड्रायर में, और ये मैं डाल रही हूँ ज़ीरा, दालचीनी, लौंग और काली मिर्चें। आपको ये वाला मसाला जो है बिल्कुल अलग से इस तरह से पीस लेना है सूखे मसाला पीसने वाली मशीन में। यहाँ देखिए मैंने लिया है, ये देखिए मसाला पीस गया। ये मैंने ली है लाल मिर्च, हल्दी और नमक। हस्बे ज़ायका लाल मिर्च ली है जो कि मैंने 1 टीस्पून ली है, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक। इसके अंदर मैं चिली फ्लेक्स जो मैंने 1 टेबल स्पून लिए थे ऐड कर दूँगी। यहाँ देखिए मोटा मोटा धनिया पीस किया है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये भी आप मसाले के अंदर शामिल कर लें और चमचे की मदद से अच्छे से मसाले को मिक्स कर लें। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये बन गया है ज़बरदस्त सा सीख कबाब मसाला। ये देखिए 1 मुट्ठी मैंने हरा धनिया लिया है। हरे धनिए को आप बारीक बारीक काट लेंगे। आपको मैं ये बताती चलूँ व्यूअर्स कि कीमे में किसी भी किस्म का पानी नहीं होना चाहिए। कीमा बिल्कुल रूखा होना चाहिए। और ये देखिए मैं हरी मिर्चें काट रही हूँ। आपको हरा धनिया, हरी मिर्चें बिल्कुल खुश्क करके काट लेनी है। यहाँ मैं 2 अदद प्याज लूँगी और कद्दूकश करूँगी। पहले मैं अदरक कद्दूकश कर रही हूँ। मैंने ब्लेंडर में नहीं अदरक लहसुन पीसा, क्योंकि ब्लेंडर में पीसने से हम पानी ज़रूर डालते हैं और पानी हमने कीमे के अंदर बिल्कुल नहीं डालना। किसी भी किस्म के मसाले के पानी से कीमा जो है वो सीखों पर नहीं चढ़ेगा और सिकते हुए गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये मैं आपको इम्पॉर्टेंट टिप बता रही हूँ कि आपको प्याज जो है वो कद्दूकश कर लेनी है, अदरक लहसुन वगैरह सब कद्दूकश कर लेना है। और प्याज देखिए मैं कद्दूकश करके स्ट्रेनर में यानी छलनी के अंदर मैं अच्छे से प्याज का पानी ये देखें निचोड़ दूँगी और सिर्फ प्याज लूँगी। ये देखिए मैंने छलनी के अंदर पानी बिल्कुल निकाल दिया है।
और बिल्कुल रूखा। देखें मसाला हमारे पास बन के रेडी हो गया है यहाँ पर सीख कबाब का। तो यहाँ देखें मैं सबसे पहले पीसूँगी कीमा, और जब तक कीमा पिस रहा है हम एक आध मुक्की लगा लें आटे में एक दफ़ा, और थोड़ा सा और ऑयल लगाकर ये देखें मैं थोड़ी सी देर के लिए और स्टे पर रख दूँगी। तो यहाँ देखें कीमा बहुत अच्छे से पिस चुका है। अब मैंने एक दफ़ा फिर छलनी में कीमे को डाला है, बारीक पिसे हुए कीमे को, ताकि इसका इजाफ़ी पानी भी अच्छे से निकल जाए, क्योंकि पानी ही एक ऐसी चीज़ है जो कि कीमा जो है सीखों पर चढ़ने नहीं देगा, और मसाला जो है वो बहुत तेज़ी के साथ सीखों पर से गिर सकता है। तो यहाँ देखें मैं जल्दी जल्दी से इस तरह से पेड़े तोड़ रही हूँ। यहाँ आटा बिल्कुल सेट हो गया है, आप ये देख रहे होंगे। इस तरह से आप छोटे छोटे से पेड़े तोड़कर रेस्ट पर रख दें। तो थोड़ी सी देर के लिए मैंने रेस्ट पर पेड़े रख दिए। यहाँ देखें कीमा बिल्कुल खुश्क हो गया है, और अब मैं सारा का सारा मसाला कीमे के अंदर डाल दूँगी, जिसमें अदरक, लहसुन, प्याज और ये सारा ड्राई मसाला जो कि हमने शुरू में रेडी किया था वो मैंने कीमे के अंदर डाल दिया। अब आपको बहुत अच्छे से कीमे के अंदर मसाले को लगा देना है। तो व्यूअर्स आप ये देख रहे होंगे कितनी आसानी के साथ ये सारा का सारा जो है हमने मसाला बनाया, और अब हम जो है कीमे को मैरिनेट कर रहे हैं। खूब अच्छे से आप हाथों की मदद से मुक्की लगाकर कीमे के अंदर मसाला लगाएं। जितने अच्छे से आप मुक्की लगाएंगे, मिक्स करेंगे मसाले को, उतने ही अच्छे जूसी मज़ेदार से सीख कबाब बनेंगे। तो जी व्यूअर्स यहाँ पर आपको कीमा रखना है स्टे पर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। आजकल गर्मी है तो आप फ्रिज के अंदर रखें कीमा। अच्छे मौसम में बनाएं सर्दियों में तो कीमे को आप आधे घंटे 20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर ही बाहर की तरफ रखें, लेकिन गर्मियों में आपको फ्रिज के अंदर 20 से 30 मिनट के लिए रखना है। तो यहाँ देखें अब पेड़े बिल्कुल सेटिंग की तरफ आ गए हैं। अब आप इस तरह से पेड़ों को लंबाई में बेल लें। आप चाहें तो आप इस आटे की पूरियाँ भी बना सकते हैं, और इस आटे का पूरी पराठा भी बना सकते हैं। जैसा आपको इजी लगे आप उस तरह से सीख कबाबों के साथ पराठे को बना लें। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा रही हूँ बन पराठा। तो ये देखिए मैंने इस तरह का बन बना लिया है गोल सा। अब आप बन पराठा को सेकना स्टार्ट करें। काफ़ी सारा ऑयल लें क्योंकि हमें डीप फ्राई करना है था, लेकिन मैं आपको इस तवे पर थोड़े कम ऑयल में फ्राई करके दिखा रही हूँ कि इसको बन को आप हल्की आंच पर बनों को सेकें, ताकि बन जो है अंदर तक से अच्छी तरह से सेक जाएं और आटा कच्चा ना रहे। तो आप ऑयल के अंदर खूब अच्छे से दरमियानी से हल्की आंच पर इन पराठों को अच्छे से सेक लें। तो व्यूअर्स बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। मैं आपको एक दफ़ा फिर बताती चलूँ कि अगर आपको मुश्किल लगे इन बनों को बनाना तो आप पूरी पराठा भी इस आटे का बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो यहाँ पर बन पराठा बन के रेडी हो गए हैं। अब हम एक स्टिक लेंगे, घर में बनी हुई कोई सी भी आप स्टिक ले लें, और पानी लगाकर हाथों पर अच्छे से पानी लगाकर इस तरह से आप सीख बनाना स्टार्ट करें। अगर आपके पास सीख ना हो, कोई स्टिक ना हो, तो आप पेंसिल के ऊपर भी इस तरह से कीमे को चढ़ाकर आराम से इजीली बना सकते हैं। तो ये देखें कितनी आसानी के साथ ये स्टिक रेडी हो गई, यानी कि सीख रेडी हो गई है कीमे की। अब आप कोयले को दहका दें अच्छे से गैस के ऊपर, और सीख को बस उस वक्त तक इतने अच्छे से सेकें कि ऊपर अच्छे से तेल चमकने लगे। जो चर्बी है ऊपर पिघल कर चमकने लगेगी तो समझें आपके ये कबाब जो हैं सीख कबाब हाफ़ कुक हो गए। हम इन कबाबों को हाफ़ कुक करके रखेंगे। आप हाफ़ कुक करके जो है सीखों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और मेहमानों के आने पर डीप फ्रॉस्ट करके इस तरह से तवे के ऊपर ऑयल डालकर सेक सकते हैं। तो देखिए हाफ़ कुक तो हमने गैस के ऊपर स्टिक के अंदर लगाकर कीमे को कर लिया था। अब बाकी आप इस तरह से फ्राई कर लें। इस तरह से सीख कबाब बहुत ज़्यादा जूसी बनते हैं, और जो हमने कोयला दहकाया था उसका भी एक अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ जाता है, यानी बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट स्टाइल वाले सीख कबाब मिल जाएंगे यहाँ पर। तो व्यूअर्स आपने देखा कितनी अच्छी ये रेसिपी है, और यहाँ पर देखें बन पराठा के साथ सीख कबाब बिल्कुल रेडी हैं। हरे धनिए, पुदीने और इमली की चटनी के साथ सर्व करें। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसे बनी।
तो व्यूअर्स सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें और लाइक भी ज़रूर कर दें और मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।